आसमान जाति पर्याय। शुभम थक जाओ तो बैठ जाना, नहीं तो खड़े रहो, है? टेंशन नहीं लेना। बरमाला के लिए कैसे खड़े रहे थे? बिना खड़े बरमाला नहीं पड़ी बेटा, तो बिना खड़े जयमाला भी नहीं हो सकती। तीर्थंकरों की जयमाला होती है ना, जयमाला, उन्होंने खड़े होकर ध्यान किया है। आइए, पर्याय सत्य है, सत्य विराट है। देखो, जो जैसा उसको वैसा कहना पड़ेगा। पर्याय को पर्याय कहिए, सत्य है। द्रव को द्रव कहिए, सत्य है। गुड़ को गुड़ कहिए, सत्य है। असमान असमान कहिए, सत्य है। ये बोलने वाला सत्य है, ये समझने का सत्य है, परंतु स्वभाव का सत्य अलग है। स्वभाव का सत्य अलग है। ये बोलने का सत्य है, ये समझने का सत्य है, ये मिश्र का सत्य है। जैसे कि माँ बोलो, गुरुजी क्या बोलते, गुरुजी मीठा दूध। मैं कर्नाटक गया तो कर्नाटक में एक माँ बोली, गुरुजी स्वीट स्वीट स्वीट। सुना भाई, कोई कर्नाटक है कि नहीं यहाँ पर? है ना कर्नाटक। इनके कर्नाटक गया मैं, तो माँ बोली महाराज जी स्वीट। तो मुझे पता नहीं था यहाँ की स्वीट क्या होती है। तो वो माँ ने कर्नाटक में क्या दिखाया, मूंग की दाल थी, उसमें शक्कर की चाशनी थी। बराबर, मूंग की दाल में चाशनी शक्कर घोल दो तो स्वीट बोलते, बराबर है कर्नाटक में। तो मैंने सोचा हो सकता है कोई पेड़े होंगे, इमरती होगी, सुनना, कोई इमरती होंगी, पेड़े होंगे, गुलाब जामुन होंगे, ओहो रसगुल्ले होंगे। बोले कौन सी स्वीट है? जब माँ सामने लेके आई चम्मच भरी, उसने अंजलि में दी, उसमें क्या था? मूंग की दाल में चाशनी थी। वो सत्य था कि नहीं? सत्य था, सत्य था। क्योंकि उस माँ को वहां पर वही स्वीट दिखता था, वो सत्य था। पर सत्य ही था क्या? सत्य ही था क्या? नहीं, उसमें साथ में पूरे स्वीट नहीं थी, पूरी मिठाई नहीं थी, उसमें तो फीकी चाश वो दाल भी तो थी। अब अंकली बेटा ऋषभ, क्या तुम अरियंत, बालक अरियंत, आप अपनी अंकली गाँव गए, आपने कहा माँ भूख लगी, तो माँ कहती लो बेटा मिठाई खा ले। उसने तुमको जलेबी खाने को दी, तो तू सत्य बोल, माँ ने तुम्हें मिठाई दी क्या? मिठाई ही दी, मिठाई ही दी क्या? लेकिन बोली क्या माँ? बेटा अरिहंत मिठाई खा लो। लेकिन मिठाई में उसमें क्या था? आटा था कि नहीं? जलेबी थी ना, आटा था फीका, परंतु जितनी अंश में शक्कर थी चाशनी, उतनी मात्र मिठाई थी, बाकी सब फीका ही फीका। फिर तेरी माँ क्या बोलती बेटा? वो मीठा दूध पी ले। अरे ये सत्य है क्या? लेकिन व्यवहार का सत्य स्वीकार करना पड़ेगा, ये व्यवहार का ही सत्य था। माँ क्या बोली? बेटा मीठा दूध पी लो। अरे दूध मीठा आज तक हुआ ही नहीं है, आज तक विश्व में दूध मीठा हुआ ही नहीं है। कौन से देश की गाय मीठा दूध देती है? कौन से देश की भैंस मीठा दूध देती है? कौन से देश की बकरी मीठा दूध देती है? और कौन से देश की मनुष्यनी मीठा दूध देती है? अरिहंत दूध कैसा निकलता मां से? मीठा, मीठा फीका होता है। मीठा तो तुम अलग से डालते हो, शक्कर घोल दी, गुड़ घोल दिया, मिश्री घोल दी, मीठा तो अलग से डालते हो, लेकिन कहते क्या हो? ये सत्य है क्या? व्यवहार का सत्य मिश्रित रहता है, व्यवहार का सत्य मिश्रित होता है।
जैसे बेटा अरिहंते शुभम कहता है कि मीठा दूध पी लो रंग मेरे घर का, जैसे मीठा दूध है ऐसे ये दादा मनुष्य है। जैसे मीठा दूध है ऐसे दादा मनुष्य है। पूछ लो, पूछ बेटा जय जिनेंद्र करके पूछो दादा से, आप कैसे मनुष्य हो? मीठे दूध वाले हो कि फीके दूध वाले हो? हाँ, जीव द्रव्य है, जो जीव द्रव्य मात्र जीव द्रव्य है ना, तो जैसे परमाणु नहीं दिखता पुद्गल द्रव्य है, ऐसे जीव द्रव्य दिखता ही नहीं, वो सिद्ध सरा पर बैठता है। ओहो दादा मीठा दूध है, दादा मीठा दूध है। जैसे दूध में शक्कर मिलाने से मीठा दूध होता है, ऐसे असमान जाति पर्याय औदारिक शरीर के साथ में रह रहा हूं, इसलिए मैं मनुष्य हूं, पशु है, देव है, नारकी है, कारमान बरगड़ाओं के साथ, नो कर्म के साथ ये जीव रह रहा है, इसलिए जीव मनुष्य आदि गति को प्राप्त हो रहा है। ये पूर्ण सत्य नहीं है, जो पूर्ण सत्य जो है भेदा दड़ुम, भेद हो जाए तो अणु बन जाए, ऐसे कर्मों का आत्मा से भेद हो जाए, जीव शुद्ध सिद्ध बन जाए, ये जीव सत्य है। बैठ जा भैया, बैठ जाओ रिंत, जीवों को देख के बैठना। अब समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? आइए, सबको समझ में आ गया है, अभी सबकी समझ भगने वाली है। सबको समझ में आ गया ना? असत्य पर सत्य रेज रहा है, असत्य पर सत्य मोहित हो रहा है, असत्य पर सत्य मोहित हो रहा है। सर, असत्य पर सत्य मोहित हो रहा है। ओहो, ये शरीर मेरा सत्य है क्या? आपका शरीर आपका सत्य है क्या? नहीं है ना? आदिराज बालक, ये इचल करंजी का मोक्षु बैठा है, एक चश्मा वाला भैया, इचल करंजी साहब भैया, सोलापुर से आए, बड़ों से आए, कोल्हापुर का ज्ञानी है बेटा। ये भैया को पहले जय जयंत करो आप। अब तुम प्रेम से उसको डांटना नहीं, उसने जय जयंत किया आपको। इनसे ये पूछो कि आपका शरीर आपका है? पूछो नहीं बेटा, क्या बोल रहे हैं? मेरे ही है। आपका शरीर आपकी आत्मा है? ऐसा पूछो। नहीं है ना? ठीक है, तो इनसे पूछो जो तुम्हारे बेटे की माँ है, मतलब सासू की पुत्री, उसका शरीर आपका है? क्या बोले? नहीं है। उसका शरीर स्वयं का है? वो भी नहीं है। जगत कहाँ है? जगत कहाँ है? हल्ला कर रहे हो मैं सत्य को जानता हूं, मैं सत्य को जानता हूं, तुम कहाँ सत्य को जान रहे हो? पर के शरीरों में राग कर रहे हो, असत्य का राग, असत्य का राग में डूबा सारा संसार। बेचारा रावण मर गया, किसके पीछे? सीता के शरीर के पीछे। जितने मर रहे हो आज तक मरेंगे, भविष्य में मरेंगे, आज भी मर रहे हैं, मर चुके हैं, वे किसके पीछे? पर के शरीरों में लिप्त हो रहे हो असत्य के पीछे। आज देख लो बेटा, भविष्य तुम्हें दिख रहा अपना? भविष्य दिख रहा है क्या? बालक, जिस सत्य की प्रूपणा तुम सुन रहे हो, व्याख्यान प्रवचन, वो सत्य जो है जगत से शून्य है। शून्य नहीं, रिक्त। शून्य नहीं, रिक्त, अभाव है।
शरीर के साथ हैं मुनिराज, शरीर से साधना कर रहे हैं, पर शरीर के लिए नहीं कर रहे हैं, अशरीरी होने के लिए कर रहे हैं। बस अंतिम प्रश्न है, दोनों निर्णय कर लेना। घर में जो बटलोई तपाई जाती है, अग्नि पर, चूल्हे पर जो बटलोई तपाई जाती है, किसके लिए? तो आप बोलो या भैया से पूछ लो। हैं? दोनों मुस्कुरा रहे हैं। जो आपने ये तो तपाती माता, इनसे पूछ लो बेटा, बैठ जाओ भैया, राज पूछ के आओ किसी माँ से। बोले माँ, जो बर्तन तपेली चूल्हे पर रखी गई है, उसे तपाया जा रहा है, किसके लिए? पूछ के आओ, जल्दी जाओ। अब मैं देखता हूं तुम किस ज्ञानी से पूछते हो। दाल पकाने के लिए। तो दाल ही पकाना चाहिए ना, बटलोई क्यों तपाते हो? मित्र राज, दाल ही तपाना चाहिए, बटलोई क्यों तपा रहे हो? ज्ञानी, बिना सीधी दाल तप नहीं सकती है, इसलिए बटलोई को तपाना पड़ता है। मित्र शुद्ध सीधी आत्मा तपस्या कर नहीं सकती है, इसलिए शरीर को तपाना पड़ता है, पर शरीर के लिए नहीं, आत्मा को तपाने के लिए। बस विचित्र आत्मा को विचित्र ही घड़ी के कांटे दिख रहे हैं, पर ये नहीं दिख रहा है कि मुनि बने क्यों हैं। मुनि बनने के लिए, कि घड़ी देखने के लिए, कि आत्म घड़ी देखने के लिए। मित्र इसलिए दादा समझ में आ गया ना, भगवान के पास जाना सरल है, सत्य के पास जाना कठिन है। जो सत्य के पास पहुंच जाता है, अपने चिद्रूप में लीन हो जाता है, वो मित्र वह स्वयं ही भगवान होता है। ओहो, इसलिए तावे स्वभाव विभाव भाविने आत्मा तदात्मनि, आत्मा स्वभाव, स्वभाव स्वभाव विभाव भाव में आत्मा, स्वभाव स्वभाव में आत्मा और विभाव स्वभाव में है आत्मा। जो विभाव स्वभाव में आत्मा को मानता है, पुरुषार्थ करके वही आत्मा स्वभाव स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। स्वरूप में तदात्मा तस्मिन् वो आत्मा स्यात् का व्यापक अनेनति। ये विषय चल रहा व्याप व्यापक, व्याप्यम कार्यम, व्याप्यकार व्यापनोति सुकार्यमिति व्यापक कहा। सुकार में व्यापक है ऐसा, सुकार्यमिति आत्मा स्वयं में ही व्याप्य कार्यभूत, और व्यापनोति कार्यमिति सुकार में व्यापक है। धूम धूम धुजियो, धूम धूम धुजियो, जैसे धूम अग्नि में धूम धूम है, पर धूम जो है किसमें व्याप्य है? अग्नि में। अग्नि ना हो तो धूम नहीं हो सकता है, अग्नि ना हो धूम नहीं हो सकता है। तो मित्र लकड़ी में अग्नि है कि अग्नि में अग्नि है? लकड़ी में अग्नि है, ईंधन अग्नि है कि अग्नि अग्नि है? अग्नि अग्नि है, ईंधन अग्नि हुआ नहीं, अग्नि ईंधन हुई नहीं, ईंधन ईंधन है, अग्नि से ईंधन जल रहा है, पर अग्नि अग्नि ही है। ऐसे ही आत्मा आत्मा है, शरीर शरीर है। संसार में शरीर में आत्मा अवश्य है, लेकिन आत्मा शरीर नहीं है। ऐसा जो जानता है, जो हम निज व्यापक भावी नहीं है, तो मित्र उसमें स्वभाव तदात्मनि आत्मसु तदात्मत्व भेद व्याप्ति कार्यम व्याप्ति का व्यापकम धूम धूम धुजियो घट मृतके उर्वा। धूम धूम है, अग्नि अग्नि है, घट मृतिका उर्वा। घट कुंभकार है कि घट मिट्टी है?
घट मिट्टी है कि घट कुंभकार है? कुंभकार, कुंभकार व्याप व्यापक, धूम और अग्नि में, घड़े मिट्टी में, व्याप व्यापक स्वभाव होने से घट में मिट्टी, मिट्टी घट में, लेकिन कुंभकार का स्थान मात्र निमित्त मात्र है। कुंभकार घट नहीं है, मिट्टी भी नहीं है। ऐसे ही आत्मा आत्मा है, पुद्गल पुद्गल है। पुद्गल आत्मा का निमित्त निमित्तिक संबंध अवश्य है संसार में, लेकिन पुद्गल भिन्न है, आत्मा भिन्न है। पुद्गल व्यापकम व्यापकम, घट मृत्यु और व्याप व्यापक भाव भावात पुद्गल द्रव्य कर्ता स्वतंत्र रूप के व्यापक कर्मत्व क्रियमाणम। इसलिए मिट्टी ही मिट्टी को घट बना रही है, कर्म ही कर्म को कर्म निर्मित कर रहे हैं। उसमें आत्मा निमित्त बन सकती है, आत्मा आत्मा में प्रमाण कर रही है, कर्म निमित्त बन सकते हैं, परंतु आत्मा को कर्म कुछ भी कर रहे नहीं है और कर्म को आत्मा कुछ भी कर नहीं रही है। बहिर्व्याप व्यापक भाव है। अंतर्व्याप व्यापक भाव में अग्नि में उष्णता, जल में शीतलता, आत्मा में ज्ञान दर्शन। इसलिए कर्म व्याप्ति और तद्भाव व्यवस्था कुंभ मृतकादि रिव, कर्म से किया गया कर्म व्याप्य और घड़े और मिट्टी के समान उन दोनों में उभयात्मक व्याप व्यापक भाव कुंभकार। कुंभकार, कुंभकार भिन्न है, मिट्टी भिन्न है, कुंभ पर्याय भिन्न है। स्यात्, कुंभकार पूर्ण भिन्न है, लेकिन कुंभ और मिट्टी ये दोनों व्यापी व्यापक हैं। ऐसे ज्ञान दर्शन और आत्मा ये व्यापी व्यापक है, अंतर्व्यापी व्यापक भाव है। इसमें कर्म बहिरंग व्याप व्यापक भाव है, ऐसा जानना चाहिए। कर्मों के पीछे सभी अंतिम सार समझो आज का। कर्मों के पीछे भैया देख, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, एक पेंसिल कोई चुरा भी ले जाए तो पेंसिल के पीछे तुम किसी के पीछे मत पड़ना। तुम पीछे पड़ गए, उसने बार कर दिया तो प्राण और चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी भूल है जीव की। मत पीछे पड़ो, किसी के पीछे मत पड़ो। जैसे एक सिक्के के पीछे, डाकुओं के पीछे मत पड़ो, अपने प्राणों की रक्षा करो। ऐसी शरीर के नाश होते देख करके शरीर के पीछे मत करो बढ़ो, अपनी विशुद्धि की रक्षा करो। ऐसा समझ में? शरीर की रक्षा करो और शरीर के पीछे मत पड़ो, आत्मा के परिणामों की रक्षा करो। शेष आगे विचार करेंगे। कल फिर आओगे, मैं पर्याय तो पुनः चर्चा करूँगा। आज का विषय ध्यान रखना, घर में जाके कोई पूछे तो कम से कम इतना बता देना, जो है सो है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परिभाव 3 भिन्न महावीर स्वामी की